जी बिल्कुल नाज़रीन, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नवाज शरीफ की अपीलों पर फैसला महफूज किया था, अब से कुछ देर पहले ये फैसला जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। नवाज शरीफ की दोनों जो अपीलें थी, अल अज़ीज़िया की और एवनफील्ड की, उनको बहाल कर दिया गया है। अयाज सादिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अदालती फैसले पे क्या कहते हैं। जी अयाज साहब, क्या कहते हैं अदालती फैसले पे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रिस्टोर हुई है नवाज शरीफ साहब की, और इसके बाद हियरिंग होगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से प्रूव करेंगे ये जो केसेस उनके खिलाफ बनाए गए थे, जो कि इंजीनियर्ड और जाति पे मबनी थे और इंसाफ से हट के थे, विक्टिमाइजेशन के थे, इंशाअल्लाह उसमें इंसाफ मिलेगा। अभी जो अंदर अदालती फैसला सुनाया गया उसमें जो अज़ीज़िया की तो नवाज शरीफ की ज़मानत नहीं थी, क्योंकि एवनफील्ड में तो ज़मानत थी, तो अज़ीज़िया के हवाले से क्या कहा गया है कि वो ज़मानत पे रहेंगे या फिर पंजाब हुकूमत का जो फैसला है उस पर उनकी ज़मानत बरकरार रहेगी? उसमें तो ऑलरेडी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहला फैसला आया हुआ है, जिसमें नवाज साहब को बरी किया था, उसमें आपको पता ही है कि क्या सिचुएशन है। ये नाज़रीन, आपको सर आपसे इजाज़त लेते हुए बराह रास्त मनाज़र भी दिखाते हैं। ये नवाज शरीफ जो है वो कमरा अदालत से बाहर आए हैं। ये आप देख सकते हैं कि लोगों का एक जमे वकील है इनके साथ, जो आज यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँचे हुए थे। नून लीग के रहनुमा भी हैं, नून लीग के कारकुनान भी हैं, और नवाज शरीफ जो है वो यहाँ से पैदल जो है बाहर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी जो है वो अदालत गेट के बाहर मौजूद है, जिसमें जो बैठेंगे ब्लैक कलर की, वो रवाना हो जाएंगे। ये अदालत ने फैसला सुना दिया है। आप जो ताज़ा तरीन मनाज़र हैं, और आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद जो है और अदालती फैसले के ऊपर उनकी जानिब से जो है बड़ी खुशी का इजहार किया जा रहा है। यहाँ पे नून लीग के रहनुमा हैं और हसन अयूब साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हसन साहब, क्या फैसला अदालत ने सुनाया मुकम्मल? फैसला ये है कि उनकी अपीलें मंजूर कर दी और आप सुनाएं, तबीयत अच्छी, अपीलें रिस्टोर हो चुकी हैं और जो एप्लीकेशन अलाउड है, अब एप्लीकेशन अलाउड जो है, थोड़ा सी बात जो है इसमें यानी अभी कन्फ्यूजन है कि उनकी जो ज़मानत की एप्लीकेशन बनती है तो अब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, अगर सस्पेंशन ना हो तो गिरफ्तार हो जाना था। मतलब इस बात को उन्होंने कहा है कि अब अदालती अपना कह रहे हैं कि जी हम उसके फैसला बाद से अलग से जारी करेंगे, तो वो बात डजंट मेक सेंस। जो मेरे हिसाब के मुताबिक उनकी ज़मानत भी मंजूर हो गई है और सज़ा मुअत्तल हो गई है और जो उनकी अपील्स हैं वो रिस्टोर कर दी गई। नहीं, तो अगर जमानत यहाँ पे नहीं भी हुई, क्योंकि एवनफील्ड में तो नवाज शरीफ की जमानत थी, अगर अपील बहाल हुई तो जमानत भी बहाल होगी। अल-अज़ीज़िया में अगर नहीं भी हुई तो पंजाब हुकूमत ने जो फैसला किया है उसमें दोनों सज़ाएं सस्पेंड हो गई हैं। आज देखिए एवनफील्ड में भी जमानत अब बहाल नहीं है, लेकिन दोनों केसेस में जमानत बहाल नहीं है, क्योंकि दोबारा तो वो सरेंडर किया हुआ है कोर्ट के सामने। तो जो हिफाजती जमानत वाला मामला तो खत्म हो गया, वो तो एप्लीकेशन सक्सेस हो गई थी। अब इनकी बेसिकली जो मेन जमानत है वो जमानत हुई है। एक केस के अंदर उनको जमानत दी थी जो पंजाब हुकूमत है, और उन्होंने जमानत क्या दी थी, उन्होंने सज़ा मुअत्तल की। तो अभी बुनियादी तौर के ऊपर मेरे ख्याल के मुताबिक इनकी जमानतें मंजूर हो गई हैं और वन लाइनर जो है उन्होंने जो ऑर्डर सुनाया है, तो ये जब इसकी तफसीलात आएंगी, शॉर्ट ऑर्डर आएगा तो फिर ही पता लगेगा। इस वक्त तक थोड़ा कन्फ्यूजन है। फैसला महफूज हुआ था तब तो आज़म तारड़ साहब ने कहा था कि क्योंकि हमारी प्रोटेक्टेड मेल की दरखास्तें भी हैं, तो आपने फैसला सुनाना है उसको भी देख लीजिएगा, वो गैर मौसर ना हो जाए। तो आप समझते हैं कि जब तहरीरी फैसला आएगा उसमें इन चीज़ों को शामिल किया जाएगा? मेरे ख्याल के मुताबिक, लेकिन वो वरना अदरवाइज वो ऑप्शन नहीं है ना, फिर तो अरेस्ट करना बनता है। तो उनकी जो जमानत है वो भी बेसिकली सज़ा मुअत्तल कर दी है। और जो मेरी अपनी रीडिंग है, आई कुड भी नो, मैं ऐसी बात की कोई खुदाई दावा नहीं है, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ है या जुडिशल सिस्टम है, उसके हिसाब से इनकी जो एप्लीकेशन हैं वो अगर उन्होंने मंजूर कर दी हैं, अलाउ कर दी हैं, तो एप्लीकेशन तो ये भी थी कि आप इनकी जो है सज़ा मुअत्तल करें, तो सज़ा मुअत्तल होगी। बहुत शुक्रिया। वहाँ पे भुट्टा साहब मौजूद हैं, लॉयर हैं नून लीग के और साबिक MNA भी हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस अदालती फैसले के हवाले से क्या कहते हैं। अगर उनके पास कोई डिटेल्स हैं तो वो भी जानने की कोशिश करेंगे। नसीर भुट्टा साहब के पास हम जाते हैं। जनाब नसीर भुट्टा साहब, नसीर भुट्टा साहब, अदालती फैसले के हवाले से बताएं कि क्या फैसला अदालत ने सादर किया है और जो बेल एप्लीकेशन थी उनका क्या बना?
دیکھیں کہاوت یہ ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. آج جب ایک اپلیکیشن وہاں پہ گئی ہے فار دا ریسٹوریشن آف اپیل, تو وہ اپیل ریسٹور ہوئی ہے. آئی تھنک دس از اے وائز ڈیسیژن. اور چونکہ اس اپیل کے اندر بھی لکھا ہوا تھا جب ڈسمسل ہوئی تھی ایون فیلڈ میں کہ جب بھی پٹیشنر آنا چاہے وہ آئے اور وہ ایک اپلیکیشن دے اور اپیل ریسٹور ہوگی. اب آن میرٹ فیصلہ ہوگا. اپیل تو ریسٹور ہو چکی اور اس کی جو کنوکشن کے جو آرڈر ہیں آلریڈی سسپینڈڈ ہیں, وہ بھی ہائی کورٹ کے آرڈر سے سسپینڈڈ ہیں. اور اب نیکسٹ ڈیٹ جب ڈیٹ ہوئے گی تو اس کے اوپر پھر آن میرٹ اپیل کے اوپر آرگومنٹس ہوں گے فرام بوتھ آف دا سائڈ. دیٹ از نیب کرے گا آرگومنٹس اور ڈیفینس کی طرف سے ہوں گے اینڈ دین دا کیس ول بی فائنل. پنجاب حکومت نے تو صرف جو ایون فیلڈ تھا اس کی حد تک سزا کو سسپینڈ کیا تھا نا, عزیزیہ کی نہیں کی تھی. تو عزیزیہ میں نواز شریف کی ضمانت کا کیا ہوگا؟ وہ بھی میرا خیال ہے سیم رول اپلائی ہوگا. کون اپلائی کرے گا رول؟ جو جب بھی یہ فیصلہ ہوگا تو اس کے اندر سیم اپلائی ہوگا. سر لبرٹی میں یہ ہے وسیم صاحب کہ ونس بیل ہیز بین گرانٹڈ دیٹ کین ناٹ بی ریووکڈ اور ریکورڈ until and unless exceptional circumstances. ایکسیپشنل سرکمسٹانسز تو تھے. ایک ایکیوز جو ہے وہ ایبسکونڈ کر گئے تھے, 4 سال کے بعد آئے ہیں, تو غیر معمولی حالات تو تھے نا, تبھی تو اپیل بحال کروائی ہے. سنیں ایبسکونڈنس جو ہے نا اٹ سیلف از نو offense in a CRPC or in a PPC. اب اگر کوئی ایبسکونڈر آتا ہے کدھر کھڑے ہو ہمارے ساتھ فوٹو دلوا رہے ہیں, جو ہے وہ ایک ہوتی ہے آ جاؤ کہ آئے اور میرٹ پہ کیس اس کو جو ہے اس کا فیصلہ ہونے دیں. یہ اصل میں لا یہ. بہت بہت شکریہ. یہاں پہ جو نون لیگ کے کارکنان یہاں پہ موجود ہیں, رہنما یہاں پہ موجود ہیں. بڑے خوشی کا جو ہے اس فیصلے پر جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا ہے. اور باہر تو ہم نے آپ کو جیسے مناظر دکھائے, باہر تو بڑے خوشی کا اظہار کر رہے تھے. جناب طاہر صاحب, آپ ہمارے ساتھ نہیں آتے, بھاگ جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں آپ. یہاں پہ ہم نون لیگ کے کسی اور مطلب رہنما کو پکڑ کے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے, بلکہ شہریار بھائی سے پوچھ لیتے ہیں. شہریار بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو عدالت نے فیصلہ سنایا ہے اس کا اب جو پولیٹیکل کینوس ہے پاکستان کا, اس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں عمران, ہم نا جب یہ فیصلے سنائے گئے تھے نا, اسی وقت ہم نے کہا تھا کہ جب یہ بڑی عدالتوں میں یہ کیسز جائیں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے, کیونکہ کوئی ایسے شواہد نہیں تھے جن کے اوپر سزائیں دی گئی تھی. پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز تھے اور ان کا اسی طرح خاتمہ ہونا تھا. اب جو ہے یہ ہے کہ اس ملک میں اب ہم انتخابات جو ہے وہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور یہ لگتا ہے کہ جو ڈیٹ دی گئی تھی جنوری کی, اس جنوری میں جو ہے الیکشن ہوں گے اور جو ہے تمام سیاسی جماعتیں جو ہے اس میں مل کر الیکشن میں حصہ لیں گی. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ فرق ہے میں کہنا چاہوں گی آج بہت مزہ آیا کوریج کر کے, میاں صاحب کو دیکھ کے دل سکون پہ گئی. وہ کہ میں نولی کی سپورٹر نہیں ہوں تو مجھے بڑا مزہ آیا. نہیں کیوں سکون اور دل میں چھٹ کیوں پڑ گیا؟ کیونکہ میں نے دیکھا کتنے پیارے گول گول تھے تو مجھے دیکھ کے بڑا مزہ آیا. وہ کتنے گولو گولو کیوٹی سے. گولو گولو تو آپ بھی ہیں. یہ دیکھیں یہ سیاست کی بات کو کہاں مذاق میں لے گئے, کتنی اہم بات ہو رہی تھی. میں نے کہا آئیں تو ان سے پوچھ لیں. ہاں, اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب جو ہے انتخابات جو ہے وہ بہت جو ہے ہوں گے اور بہت گہما گہمی والے الیکشن ہوں گے اس وقت. اور لیکن نواز شریف کا الیکشن جو لڑنا ہے وہ بھی تو ابھی تک ایک چیلنج ہے نا. وہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن تو ختم نہیں ہوئی جب تک ان اپیلوں کا فیصلہ نہ ہو اور ان کی نااہلی ختم نہ ہو, الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو انتخابات کے میدان میں کیسے اتریں گے؟ میں تو یہ اگلا وزیر اعظم بھی انہیں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہوں. نہیں وہ تو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ نامینیشن پیپر جب فائل کریں گے تو یہی جو اپیلوں میں کنوکشن ہے, کیونکہ ابھی تو اپیلیں بحال ہوئی ہیں, اپیلیں بحال ہیں تو نااہلی بھی بحال ہے, نااہلی بھی برقرار ہے, تو وہ کیسے ختم ہوگی؟ ان کیسز میں تو نااہلی ہوتی تھی. نااہلی نیب میں جب آپ کی کنوکشن ہو جاتی ہے تب آپ کی ڈسکوالیفیکیشن 10 سال تک ہوتی ہے. آپ 10 سال تک الیکشن نہیں لڑ سکتے. ابھی یہ تو کیسز جو ہے جو میں نے کہا اس میں ابھی صرف اپیلیں بحال ہوئی ہیں. یہ چند دن کیس چلے گا. جب آپ کو یاد ہوگا جب یہ کیس شروع ہوا وہاں پر نیب میں چلتا رہا 1 سال تک اور انہوں نے سزا بھی سنا دی. جیسے ہی ہائی کورٹ میں آیا, جہاں اطہر من اللہ صاحب نے جب پوچھا تھا مظفر عباسی صاحب سے کہ آئے دلائل دیں, تو انہوں نے کہا کہ جی میں تیاری کا وقت چاہیے. انہوں نے کہا 1 سال سے یہ کیس چل رہا تھا, آپ کو اب بھی تیاری کا وقت چاہیے. تو یہ جو کیس بنا تھا نا جس طرح, یہ اسی طرح کیس اب ختم ہونے جا رہے ہیں. اور اس میں جو نااہلی کی تھی, ایک تو الیکشن ایکٹ میں بھی ترمیم ہو چکی. کہتے ہیں نون لیگ کا دعویٰ ہے کہ جی اس کے تحت اب
हम इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं। अल्लाह खैर करे। आज मतीउल्लाह जान साहब ने हुज़ैफा रहमान साहब को घेर कि रखा वो है बस। तनख्वाह पे बात चल रही है कि आपको 12 लाख रुपए तनख्वाह पे कैसे रखा गया, क्यों रखा गया, और वो अपनी वजाहतें दे रहे हैं। इस वक्त फंस चुके हैं वहाँ पर बड़े बुरे तरीके से। आपको मनाज़िर दिखाते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने इन्हें एक जज के बराबर का ओहदा दिया था, 12 लाख रुपए तनख्वाह है, और मतीउल्लाह जान जो है वो उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। ये देखें जी मती भाई हुज़ैफा रहमान साहब का इंटरव्यू करते हुए, आप ये ज़रूर देखिएगा। और अब हम चलते हैं अपने उस्मान घुमन साहब के पास। उस्मान घुमन साहब से पूछते हैं, उस्मान साहब ये अपीलें तो बहाल होगी, इलेक्शन करीब आ रहा है सर, इलेक्शन करीब आ रहा है, नवाज शरीफ इलेक्शन कैसे लड़ेगा? डिस्क्वालिफिकेशन तो अपनी जगह पे मौजूद है। जब इलेक्शन होगा उस वक्त इलेक्शन आए उस्मान भाई, आए इलेक्शन। अभी इलेक्शन कमीशन ने कोई डेट अनाउंस नहीं की। जब डेट आएगी उस वक्त मियां साहब की सारी लीगल टीम उसको देखेंगी। ऑलरेडी इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आ चुकी है, उसमें फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन को उन्होंने 5 ईयर के लिए अमेंड कर दिया गया। तो ये अभी अपने के आज रिस्टोर लेकिन नैब के केस में जो कन्विक्शन है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, वो तो साथ साथ चलेगी ना जब तक ये सजा सेटिस्फाइड ना हो। तो ये अब रिस्टोर होगी। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट जो लगा वकीलों को फिक्स करती है। ऑलरेडी नैब ने आज स्टेटमेंट भी दी है कि कोई एतराज़ नहीं है, और प्रोसिक्यूटर जनरल ने इसको कारो स्टडी किया और उनका है कि ये रेफरेंस लीगल सुप्रीम कोर्ट वक्त के साथ साथ देखते जाएंगे जो चीज़ें एक साजिश के तहत रहेंगी। और मैं आने वाला सवाल फिर इरफान भाई से पूछ लेता हूँ, इरफान भाई से, फैसल इरफान भाई से। इरफान भाई हाथ आप नीचे रखेंगे और आप बताएंगे कि अब नाहली का क्या बनेगा नवाज शरीफ की, क्योंकि सिर्फ तब्दीलें बहाल हुई हैं, नाहली तो रहेगी, इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? लड़ेंगे इंशाल्लाह, मैं बताता हूँ कैसे लड़ेंगे। वो इस तरह लड़ेंगे कि इलेक्शन एक्ट 2017 में एक अमेंडमेंट आ चुकी है जिसके अंदर बताया गया है कि जहाँ पे मुद्दत नाहली की डिफाइन नहीं की गई वो मैक्सिमम 5 ईयर्स। लेकिन नैब में कन्विक्शन के बाद 10 साल की नाहली है ना, वो पीले इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, पीले लगेंगी। पहली बात ये है कि यार मेरा तो ख्याल है कि आज जब वो पूरी एपिसोड थी इन केसेस के अंदर, अरशद मलिक, शौकत सिद्दीकी, नैब प्रोसिक्यूटर ने भी मेरा ख्याल ये कह दिया कि भाई ये हमने तो नहीं फाइल किए थे, तो हमारे से तो और बाई ऑर्डर करवाए गए थे। तो वो क्या किसने करवाए थे? वो सुप्रीम कोर्ट के 5 वकील जो बेंच था पनामा वाला मशहूर है, हम इसने ये कार्रवाई की थी। तो आज सबको एहसास होना चाहिए कि उन्होंने मुल्क को कितना पीछे कर दिया। ये 6-7 साल मुल्क के बर्बाद किए, सियासत के अंदर भी रखना डाला। एक छोटा सा एक वो अपना लेके आए थे, क्या कहते हैं, मैं लफ्ज़ गलत इस्तेमाल करूँगा, और वो सिलेक्टेड जिसको हम कहते रहे, उसको लेके भी आए, उसने मुल्क की और लुट के डुबो दी। तो ये वाले काम नहीं करने चाहिए थे। तो इन चीज़ों को बेहतर करने का तरीका ये है कि मियां साहब की जो अपीलें हैं वो जल्द से जल्द लगें और वो मेरिट पर डिसाइड हो गए। तो जल्द से जल्द लगाने के लिए आप क्या कोशिश करेंगे ताकि हमारे मियां पास साहब क्वालिफाई कर सकें इलेक्शन के लिए? वो हम अर्ली हियरिंग लगाएंगे, शायद कोर्ट पर भी कोई डेट डाल दे। अभी ऑर्डर आएगा तो शायद कोर्ट ने डेट डाली है इसके लिए, उम्मीद है हमें। अगर नहीं भी होगी तो अर्ली हियरिंग देके वो गिरफ्तारी नहीं होनी थी, क्योंकि उसमें तो पंजाब हुकूमत ने एक केस में उनको जो है वो जमानत दी थी, एवनफील्ड में, अल अजीज़िया में नहीं दी थी। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है गिरफ्तार अब उनको होना चाहिए जिन्होंने ये गलत काम करवाए। मियां साहब किस लिए गिरफ्तार हो बताएं मुझे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी गिरफ्तार करते, मैं तो बात कर रहा हूँ कि अगर जमानत नहीं हुई अल अजीज़िया वाले केस में तो फिर तो वो गिरफ्तारी एक किस्म की मतलब वो बननी चाहिए थी। सर बनना तो पता नहीं क्या कुछ चाहिए था, ये कुछ होना नहीं चाहिए था। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब कह रहा है कि भाई ये वाले हमने नहीं किए थे फाइल, ये हमसे करवाए गए थे। तो फिर मैं तो कहता हूँ एहसाब उनका होना चाहिए जिन्होंने फाइल करवाए। चलें, ये आपका 15 रुपये का नुकसान हो रहा है, आप ये नुकसान थैंक यू सर, थैंक यू सर, पूरा करें। असद मलिक साहब बात वहीं पे है, समझ नहीं आ रही। जनाब ये बताएं कि जमानतों का क्या होगा? अपीलें तो बहाल हो गई। देखिए जो अदालती अभी तक उन्होंने हमें क्या गिरफ्तारी नहीं बनती बहाली होने के बाद? नहीं, गिरफ्तारी इस वजह से नहीं बनती कि नैब ने यहाँ पर एक अंडरटेकिंग दी हुई है कि मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना। वो नैब के यही मैं बार बार इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, यही बार बार नून लीग के वकीलों से सवाल पूछ रहा हूँ, इस छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे सकते। वो गिरफ्तारी क्योंकि नैब ने यहाँ पे उनको जिम्मेदारी अंडरटेकिंग दी हुई है कि गिरफ्तारी नहीं बनती। इसके साथ साथ अभी तफसीली फैसला जो है वो अभी जो तहरीरी फैसला है वो आना है। हमने मालूम किया था, उसमें पता चला है कि जो तहरीरी फैसला है, और जो मेरा जहाँ तक ख्याल है उसमें यह है कि कुछ शायद मुचलके जो है
नए मुचलके लिए जाएंगे और इनको जो है वो जो सस्पेंशन, जो नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आप मुचलके लेके इनकी जमानतें भी ले सकते हैं, भी बताया हुआ है। बिल्कुल ऐसे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यही देख लें कि अंदर सारे मौजूद थे। एक छोटे से सवाल का मैं कहता हूँ वो खुद जवाब देते, उनसे जवाब नहीं दिया जा सका। चलें नाज़रीन, हम यहाँ पे इजाज़त चाहते हैं और हुज़ैफ़ा रहमान साहब का जो है वो मुश्किल वक्त जारी है। भैया मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान आप पूछ रहे हैं, सर खुदा का तक तो करें यार, रिकॉर्डिंग के बाद आप ले सकते हैं ना। ये आपका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैंने चूँकि राय यही दी कि किसी के साथ भी आप अदालत से हटकर जो है कोई शहबाज शरीफ बेबस थे इमरान रियाज खान के केस में। मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ मुमकिन है आज इमरान रियाज अगर रिहा होकर वापस आए हैं, इसमें शहबाज शरीफ हुकूमत की कोशिशों का बड़ा अमल हो। इमरान रियाज अगर आज इस हाल में, आपको इस बारे में पता नहीं है? नहीं, मैं जिसमें मेरी मालूमात नहीं है तो उस पर कहना मुनासिब है। बहुत शुक्रिया। आपसे किसी वक्त मालूमात मांगेंगे इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में भी, क्योंकि आप लोग ने इनकार कर दिया था। एक ऐसी खातून की दरख्वास्त थी आपके बारे में कि आप कैसे, आज हमने आपके इसमें इस फोरम से सारी मालूमात दे दी और सारी रिकॉर्ड पर ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ये फैसला दिया है कि इंफॉर्मेशन कमीशन जो है मालूमात नहीं देगा। नहीं, फैसला कोई नहीं किया। उनकी दरखास्त जो टाइम बार्ड थी उस पर टेक्निकली रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया, लेकिन अगर वो दोबारा भी मेरे से मुताबिक कोई मालूमात देना चाहे वो फेसबुक, लिंक्डइन पे हर जगह मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि मेरी मालूमात आप लिख के इंफॉर्मेशन कमीशन नहीं देगा ऑथेंटिक अटेस्टेड मालूमात। इंफॉर्मेशन कमीशन का मामला रहता है, मैं अपनी ज़ाती कैपेसिटी में जो मालूमात मुझसे लेना चाहिए देने को तैयार। चले, बहुत शुक्रिया ज़फ़र रहमान, आपने MJ TV को वक्त दिया। इंफॉर्मेशन कमीशन के एक बड़े अहम कमिश्नर, स्टैचूटरी बॉडी है, 12 लाख रुपए तनख्वाह है जो ये नहीं लेते, मगर आज ये नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के केस को सुनने के लिए बकौल उनके बहुत धक्के लग रहे थे, इसलिए ये आगे हाथ नहीं मिला सकते, मुलाकात नहीं हो सकी। मगर इन्होंने ग्रेसफुली बैठ के जो है ये सारा केस सुना और उन्होंने समझा कि आज इनकी मौजूदगी जो है शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के केस में यहाँ बहुत ज़रूरी थी। तो मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मती भाई क्या पोस्टमार्टम चल रहा था आपका यहाँ पे? मती भाई वो सवाल कर रहे हैं। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो वैसे बस निकलना। अच्छा, ठीक है, निकलना चाह रहे हैं? निकलना। शुक्रिया। मती भाई क्या पोस्टमार्टम चल रहा था, किस इशू पे बात हो रही थी? हुज़ैफ़ा रहमान हमारे जर्नलिस्ट रहे हैं, कॉलम लिखते रहे हैं और अभी भी लिखते हैं इन्फॉर्मेशन के, अभी भी लिखते हैं माशाल्लाह से, और इन्फॉर्मेशन कमीशन के मेंबर बने हैं। ये स्टैचूटरी बॉडी है, ये फैसले लिखते हैं, मालूमात तक रसाई के कानून की तशरीह करते हैं, सरकारी इदारों को हुक्म देते हैं कि मालूमात दी जाए और इनके फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपीलें होती हैं। तो ये एक पब्लिक ऑफिस होल्डर जो हैं, एक किस्म के जज भी हैं, यंग जज हैं। और माशाल्लाह आज शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए खुसूसी तौर पे आए। ये कह रहे थे बहुत धक्के लग रहे थे, तो किस्मत के भी बड़े धनी हैं। हाँ, बहुत। और ये बहुत धक्के लग रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं ग्रेसफुली बजाय इसके कि मैं आगे जाके धक्के खा के हाथ में लाता, मैं पीछे बैठ के जो है वो सारा केस की समाप्त। ये तो फिर आपको सेटिस्फेक्शन हुई जो जवाब दे के गए? अपलोड तो करने आप करें, अपलोड मैंने कहा सेटिस्फेक्शन हुई जो आपने सवाल पूछे जवाब? ये तो जो इन्होंने नाजरीन है वो ये फैसला करेंगे वो कितने मुतमईन हुए। मती भाई का ये जो फैसला ज़फ़र रहमान के साथ वीलॉग है, आप नाजरीन ने ज़रूर देखना। चलो, थैंक यू।